तुकारी शासनेश प्रभु महावीर को वंदन और अनंत उपकारी साधना मार्ग पर आगे बढ़ाने वाले पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में आस्था श्रद्धा के साथ नमन वंदन एवं सभी के भीतर रहे परमात्म तत्व को नमन। प्रारंभ करें। हम पिछले सत्र में समता क्या, सामायिक का अभ्यास कैसे करें, इसकी चर्चा कर रहे थे। इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए जैन दर्शन की विशेषता को देखने का थोड़ा प्रयास करेंगे कि जो अन्य दर्शन है, किसी में भक्ति की महिमा है, किसी में ज्ञान की महिमा गाई है और किसी में कर्म की महिमा गाई है। पर जैन दर्शन ऐसा दर्शन है कि जिसमें भक्ति की महिमा है, कर्म की महिमा है, ज्ञान की भी महिमा है। एक गृहिणी हलवा बनाना चाहती है और यदि वह हलवा बनाने के लिए घी, शक्कर और आटा इसका अनुपात इस तरह लेती है कि 1 चम्मच घी, 1 चम्मच शक्कर और 1 पीपा आटा, तो क्या हलवा बन जाएगा? नहीं बनेगा, गड़बड़ हो जाएगी। और यदि 1 चम्मच घी, 1 चम्मच आटा और 1 बोरी शक्कर ले ले तो हलवा बन जाएगा? नहीं बन जाएगा। फिर या तो 1 पीपा घी ले ले, 1 चम्मच आटा डाले, 1 चम्मच शक्कर डाले तो भी काम नहीं बना। अनुपात बराबर चाहिए। किसी भी चीज को बनाने के लिए उसका अनुपात बराबर होना चाहिए, उसका रेशो बराबर होना चाहिए। बस वही हमारी साधना है कि सामायिक की भी साधना करनी है तो हमारा अनुपात बराबर होना चाहिए। भक्ति, कर्म और ज्ञान तीनों का अनुपात दिया है, उसी अनुपात में हो तो हम साधना मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। केवल भक्ति के रस में ही रंजित रहे और ज्ञान का पता ही नहीं है तो साधना आगे नहीं बढ़ सकती। केवल कर्म ही कर्म कर रहे और भक्ति ही नहीं है तो भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए महत्वपूर्ण है कि तीनों का अनुपात हम ध्यान में रखकर आगे बढ़े। सामायिक सूत्र जो है तीनों के अनुपात को बताता है कि किसका अनुपात कितना होना चाहिए। तो बताया 4:2:1 ये अनुपात है, यानी कि भक्ति का मार्ग होता है 4, तो कर्म का मार्ग 2 भाग और 1 भाग ज्ञान का मार्ग बताया। सामायिक सूत्र के पाठों को आप विभाजित करके देख लीजिए तो आपको ध्यान में आ ही जाएगा। 4 पाठ भक्ति के हैं, नवकार, तिकुत्तो, लोगस और नमोत्तुणम। नवकार, तिकुत्तो, लोगस और नमोत्तुणम ये भक्ति के पाठ है। और कर्म के पाठ है इच्छा कारणम और करेमी फंते कहे चाहे एस नोमस कहे, ये कर्म योग के पाठ है। और ज्ञान का पाठ है तस् उत्तरी, कि जिसमें केवल ज्ञान ही ज्ञान की महिमा है। अब वो कैसे है इसका विस्तार हम देखने का प्रयास करेंगे ही। अब बताया कि जब भक्ति, कर्म योग और ज्ञान योग तीनों हमको वहीं ले जाएंगे जहां हमको पहुंचना है। रास्ते अनेक हो सकते हैं पर रेशो बराबर होगा तो हम बराबर आगे बढ़ पाएंगे। हमारे लिए इस अनुपात का विशेष महत्व है। केवल भक्ति से काम नहीं चलेगा, केवल कर्म से नहीं, केवल ज्ञान से नहीं, तीनों की अपनी महत्ता है। यही जैन दर्शन की विशेषता है। अब जो ये विशेषता बताई, अब इस सामायिक की साधना करनी है, भक्ति कर्म ज्ञान योग में आगे बढ़ना है
इस सामायिक के लिए हमको सबसे पहले हमें क्या प्रयास करना चाहिए, हमारी सामायिक शुद्ध सामायिक कैसे हो, हमारी सामायिक हमको विशुद्धि की ओर कैसे ले जाए, हमारी सामायिक हमारी शुद्धि कैसे कराए। तो ये सामायिक के लिए हमको एक ध्यान रखना होगा कि द्रव्य सामायिक की शुद्धि महत्वपूर्ण है, तब हम भाव सामायिक की ओर अग्रसर हो सकते हैं। भाव सामायिक, आत्मा ही सामायिक है, ये अनुभव जिसमें हो जाता है, उसके लिए द्रव्य सामायिक की शुद्धि बहुत महत्वपूर्ण चरण है। बहुत गहराई से समझने का प्रयास करें। ठंड बहुत है पर कहीं प्रमाद नहीं आए, सब जागृत रहे। प्रयास करें कि हम बिस्तर में लेटे लेटे ना सुने, उठकर बैठे, ताकि थोड़ा प्रमाद का हरण होगा, आलस्य जाएगा तो हम कुछ ग्रहण कर सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं। इसलिए सभी साधक प्रयास करें कि वे बैठकर ही सुने। अब हमको द्रव्य सामायिक की शुद्धि का प्रयास करना है। तो द्रव्य सामायिक की शुद्धि कैसे होगी? आसन, मुपत्ति, जो भी साधन है, साधन द्रव्य है सारे, तो द्रव्य सामायिक के लिए इन साधनों की अपनी भूमिका है। पर अब द्रव्य सामायिक की शुद्धि के लिए विशेष रूप से मन, वचन और काया, हम क्या बोलते हैं, सामायिक के अतिचार क्या बोलते हैं, मन, वचन और काया के अशुभ योग प्रवर्ताए हो तो सामायिक में हमको दोष लगता है। मन का दुष्प्रणिधान, वचन का दुष्प्रणिधान, काया का दुष्प्रणिधान होता है तो हमको सामायिक में दोष लगता है। पर हमारी अपनी निजी जिम्मेदारी बनती है कि हम धर्म क्या है, सबसे पहले इसको समझने का प्रयास तो करें। धर्म क्या है? गुरुदेव फरमाते हैं, मिली हुई स्वाधीनता का दुरुपयोग नहीं करना धर्म है। मिली हुई स्वाधीनता का दुरुपयोग नहीं करना धर्म है। अब हमको क्या क्या स्वाधीनता मिली? सबसे पहले ही हमको स्वाधीनता मिली है कि हमको बल मिला है। बल मिला तब उसका दुरुपयोग नहीं करें, किसी जीव की हिंसा, किसी जीव का विनाश नहीं करे, किसी जीव को हम पीड़ा नहीं पहुंचाए, तो बल का दुरुपयोग नहीं करेंगे तो अहिंसा स्वतः ही हो जाएगी। बल का दुरुपयोग नहीं करेंगे तो हम सत्य, अचौर्य, इनका भी पालन कर पाएंगे। तो साधना के लिए आवश्यक है कि दुरुपयोग नहीं हो। जो कुछ मिला है, तन मिला, मन मिला, इंद्रिया मिली, जो कुछ मिला है उसका दुरुपयोग नहीं करना है। धर्म यही तो बताया, धर्म को उत्कृष्ट मंगल कहा, और वह धर्म कौन सा है? अहिंसा, संयम और तप रूप धर्म बताया है। तो जब बल का दुरुपयोग नहीं किया तो अहिंसा हो गई। दूसरा बताया, जब इंद्रिया और मन मिला है, इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे तो संयम हो जाएगा। पहली बताई बल का दुरुपयोग नहीं करना, दूसरा बताया इंद्रिया और मन प्राप्त हुआ है उसका दुरुपयोग नहीं करना तो संयम हो गया, और तीसरी स्वाधीनता बताई, हमको इच्छा शक्ति मिली है तो उस इच्छा शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना तो तप हो गया। जो जो कुछ मिला है वो हमको अनंत पुण्यवानी से मिला है। मनुष्य भव मिला तो अनंत पुण्यवानी से मिला, मन मिला अनंत पुण्यवानी से ही मिला। तो जो जो हमको अनंत पुण्यवानी से मिला है उसका दुरुपयोग नहीं करना है। अब क्या होता है कि मिल गया तो हम उसका दुरुपयोग कर लेते हैं, तो वो हमको पुनः आगे वो प्राप्त नहीं होती है वो चीज। तो जो कुछ मिला अब हम उसको क्या कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं उसका या दुरुपयोग कर रहे हैं। तन मिला, मन मिला, बुद्धि मिली, जो कुछ मिला तो उसका सदुपयोग करने का दायित्व हमारे ऊपर है। अब जो सदुपयोग करना है, अब उदाहरण से समझे, एक बहन आई गुरु भगवंतों को कहती है कि मुझे तो 8वीं करनी है। वो बहन स्कूल में पढ़ाती, तो गुरुदेव ने यही पूछा कि आप तो स्कूल में पढ़ाते हो, फिर स्कूल भी जाओगे और 8वीं भी करोगे? नहीं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मैं वहां पे मेडिकल सर्टिफिकेट दूंगी, ताकि मुझे इतनी छुट्टी तो मुझे मिल नहीं सकती, तो मैं मेडिकल सर्टिफिकेट दूंगी और फिर मुझे 8 दिन तपस्या करने का मौका मिल सकता है। तो गुरुदेव ने एक ही फरमाया, साधन के रहते हुए किया हुआ साधन कारगर सिद्ध नहीं होता, असाधन के रहते हुए किया हुआ साधन कारगर सिद्ध नहीं होता।
देखिए हमारा धर्म क्या है, निषेधात्मक धर्म है। ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, यही धर्म है ना, हम यही परिभाषा बोलेंगे ना। क्योंकि हम जब पचकान लेते हैं तो क्या लेते हैं सामायिक में भी, न करेमी न कार्बेमी। तो नकारात्मकता का धर्म है क्या, निषेधात्मक धर्म है क्या? धर्म ऐसा है, ये मूल गुण है कि हम हिंसा, झूठ, चोरी से बचे, ये मूल गुण है। और उत्तर गुण है स्वाध्याय करे, ध्यान करे। और आज हमारी साधना क्या हो रही है? स्वाध्याय, ध्यान, जो भी तप है, ये सब तप, ये सब विधेयात्मक साधन है। हमको निषेधात्मक साधनों से बचना महत्वपूर्ण है। और यदि हम निषेधात्मक साधनों से नहीं बच रहे हैं तो हम विधेयात्मक साधना की ओर जा ही नहीं सकते, अग्रसर हो नहीं सकते। और वो अगर कर भी लेते हैं तो उसका जीवन में जो लाभ मिलना चाहिए वो हमको मिल ही नहीं सकता। क्योंकि जो व्यक्ति आध्यात्मिक होता है वो व्यक्ति नैतिक होगा ही होगा। नैतिक व्यक्ति भले ही आध्यात्मिक हो या न हो, पर आध्यात्मिक व्यक्ति नैतिक होगा ही होगा। इधर तो हम कहे असाधन कर रहे कि झूठ बोल रहे, और इधर हम तप कर रहे, तो वो तप हमारा कारगर सिद्ध नहीं हो सकता। यानी कितना महत्व है हमको हिंसा, झूठ, चोरी, इससे बचना कितना आवश्यक है। क्योंकि जब तक बाहर की प्रवृत्ति नहीं बदलेगी तब तक भीतर की वृत्ति नहीं बदल सकती। भीतर की वृत्तियों को बदलना है, इन कषायों को जीतना है, तो बाहर की प्रवृत्तियों को बदलना आवश्यक है, अनिवार्य है। इतना महत्व इनका है। हिंसा, झूठ, चोरी से बचने का महत्व कितना है। क्योंकि यदि ऐसा कार्य करते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी करके यदि साधना में बैठना चाहते हैं, साधना में हमारा कभी मन लग ही नहीं सकता। बाहर की प्रवृत्ति हमारी सुधरे तब भीतर की वृत्ति हमारी बदल सकती है। तो ये जो बाहर की प्रवृत्ति है, बाहर की प्रवृत्ति के मुख्य हो गए 3 साधन, मन, वचन और काया। ये 3 योग है कि जो हमको बाहर की ओर भटकाते हैं, हमारी बाहर की प्रवृत्ति में जो सहायक है। इन 3 योगों को हमको बदलना होगा, यानी अशुभ से शुभ की ओर आना होगा। अशुभ में ही रहेंगे ये तीनों योग, फिर हम कहेंगे भाव सामयिक की आराधना करनी है, हमको शुद्धि करनी है, हमको हर समय विशुद्धि, अनंत गुणी हमारी विशुद्धि बढ़ती जाए। कैसे बढ़ेगी हमारी विशुद्धि? इधर तो झूठ भी चल रहा है, चोरी चल रही है, हिंसा चल रही है। और फिर हम चाहते, हमको बदलना क्या है? सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि हमको जागृति रखनी है। जब हम इन साधनों से बचेंगे, निषेधात्मक साधनों से बचेंगे, तो विधेयात्मक साधना की ओर हम जा पाएंगे। तब हमारा मन उसमें लग पाएगा। क्योंकि जब कभी किसी की हिंसा कर दी और फिर हम साधना में बैठे, तो भीतर में इतनी तरंगे होती है, इतनी हलन चलन होती है, हमारा मन उसमें लग ही नहीं सकता। यदि हमने झूठ बोला तो वो झूठ हमको खाता है, चोरी कर ली तो वो चोरी हमको खाती है। हम एक क्षण भी शांति से नहीं बैठ पाते हैं। कैसे हम उन विधेयात्मक साधनों को भी अपना पाएंगे, कैसे उसमें आगे बढ़ पाएंगे? हम कर रहे, पर उसके लिए हमको ये समझना होगा कि छोटी छोटी बातों में भी जब झूठ आ जाता है तो हमारी साधना परिपक्व हो ही नहीं सकती। जब गांधी जी के जीवन की कथा आपको ध्यान है, दृष्टांत ध्यान है कि जब वो वकालत कर रहे थे और उस समय एक रुस्तम जी करके एक भाई उनके पास आए और बोले कि मैंने टैक्स की चोरी की है, पर आप अब मेरे तरफ से वकालत में खड़े रह के और मुझे उस केस में जिता दीजिए। गांधी जी ने एक ही कहा, यदि आप सत्य के कदम पर चल सकते हो, सत्य के पक्ष पर रह सकते हो, तो मैं आपका ये केस ले सकता हूँ, अन्यथा मैं नहीं ले सकता। और अदालत में यही हुआ। उन्होंने पूछा गांधी जी ने कि क्या आपने चोरी की है? उन्होंने कहा हाँ मैंने चोरी की है। और पूछा कि क्या क्या चोरी की है? आज तक का सारा बता दिया कि ये चोरी मैंने की है। तो जब चोरी बता दी तो सब जज अचंभित कि ये क्या हो रहा है। अरे कुछ भी नहीं करना पड़ा। तो बोले कि सजा सच बोलने की नहीं होती है, सजा जो आपने टैक्स चोरी की है बस इतना टैक्स भर दिया जाए कह करके, और वही बात खत्म हो गई। तो जब हम सत्य बोलते हैं तो दिमाग में उथल पुथल नहीं होती है,
हमको वो बातें याद नहीं रखनी पड़ती है, हमको फिर कोई सफाई पेश नहीं करनी पड़ती है, तो हमको सत्य के राह पर चलना कितना आवश्यक है। यदि हमको सामायिक की साधना करनी है तो सबसे पहले सत्य की राह पर चलना होगा, क्योंकि जब तक सत्य ही नहीं है, जैसे कि हमने अभी देखा कि बाहर की प्रवृत्ति बदले हमारी, तो मन, वचन और काया, तो जो काया है सबसे पहले हम स्थूल स्तर पर देखें, काया के स्तर पर देखें कि हमारी यदि आजीविका ही सम्यक नहीं रहेगी, यदि वो भी झूठ के आधार पर रहेगी, तो जो पुद्गल हमारे पास में आएंगे वो पुद्गल भी हमको कभी भी शांति प्रदान नहीं कर सकते हैं। उन पुद्गलों से जो अन्याय अनीति से कमाया हुआ धन है, तो वो हमारे लिए लाभप्रद नहीं हो सकता, सब जानते हैं। अभय कुमार को जब भगवान ने कहा कि तेरे जो जितने भी मित्र होंगे वे सब सम्यक्त्वी होंगे, तो अभय कुमार की बुद्धि दौड़ी कि अरे मुझे तो वैसा काम करना चाहिए, जो जो मिथ्यात्वी है, जो जो पापी जीव दिखाई दे रहे, उनसे मुझे मित्रता करनी होगी ताकि वे जीव सम्यक्त्वी बन जाए। और उन्होंने ये प्रयास प्रारंभ किया कि जितने जितने लोग दिखाई दे रहे कि जिनमें बहुत पाप की प्रवृत्ति है, तो उन्होंने उनसे मित्रता करना प्रारंभ कर दिया, और ऐसा हुआ कि वे सम्यक्त्वी होते चले गए। तो एक बार अभय कुमार के दिमाग में आया कि काल सोकरी कसाई है, तो काल सोकरी कसाई का बेटा, उससे मुझे मित्रता कर लेनी चाहिए। और जैसे ही मित्रता की तो उसने कहा कि अरे सच में आपने मुझे जगा दिया, नहीं तो मैं क्या करता, मैं भी पाप से सना हुआ होता, और ये जो धन आता ये कितने की आह लेकर आता, कितने का दुख लेकर के आता, और ये मुझे कितना दुखी कर देता। अब मुझे ऐसा धंधा नहीं करना है। और उनका बेटा उस धंधे से अलग हो गया और उसने ईमानदारी का जीवन प्रारंभ कर दिया, पिताजी के साथ नहीं रहा और धर्म के लिए वो अलग हो गया, और बाद में आगे चलकर वो पुण्य श्रावक के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो जब पाप का पैसा कितना अनर्थ कर देता है, और वो पुण्य श्रावक जब सामयिक करने बैठता है, तो एक दिन चोरी का धन आ गया तो उसके भीतर में जरा भी शांति नहीं है, कितनी अशांति, कितनी हलन चलन है। तो क्या स्थिति होती है, पुद्गल का कैसा परिणमन होता है, तो हमको बाहर की प्रवृत्ति को परिवर्तित करना होगा। यदि जरा भी स्खलना हो रही है, जरा भी हिंसा, झूठ, चोरी लग रही है, तो हमको इससे ऊपर उठना होगा ताकि हमारी बाहर की प्रवृत्तियां बदले। और ये जब बाहर की प्रवृत्तियां बदलेगी तो भीतर की वृत्ति बदलेगी, यानी कषाय पतले पड़ते चले जाएंगे, हमारे विकार समाप्त होते चले जाएंगे। अब क्या स्थिति होती है हमारी कि बाहर की प्रवृत्ति हमारी बदलती है या नहीं बदलती। अब इधर तो हम सामयिक कर लेंगे, इधर हिंसा, झूठ भी नहीं छूट पाती है, झूठ बोलना नहीं छूट पाता, पल पल में झूठ बोलने की आदत हो जाती है। तो ये झूठ बोलने की आदत हमारे लिए बिल्कुल भी असाधन है, ये ध्यान रखना है। मूल गुण में दोष लग रहा है, उत्तर गुण की कितनी भी साधना कर ली जाए, पर मूल गुण में यदि दोष लग रहा है, मूल गुण में दोष लग रहा है, तो हम आराधक नहीं बन सकते। इसलिए हमको ध्यान रखना है कि यदि हमको आराधक बनना है तो सबसे पहले मूल गुणों की आराधना करनी है, मूल गुण में कहीं दोष नहीं लगे। यानी कि जो अपवाद मार्ग है वहां पे, यानी कि जो जो विद्यात्मक साधन है वे हो चाहे नहीं हो, वो महत्वपूर्ण नहीं है। पर हम क्या करते हैं, स्थानक भी जाना है तो कभी कभी घर में झूठ बोल करके चले जाते हैं। कैसे होगी साधना, मूल गुण में दोष लग रहा है। उत्तर गुण तो हम करने जा रहे हैं कि वहां हम सामायिक करेंगे, वहां हम स्वाध्याय करेंगे, वहां हम ध्यान करेंगे, वहां हम तप करेंगे, वहां हम और कुछ साधना करेंगे, पर मूल गुण में तो दोष लग गया, घर में हम झूठ बोलकर चले गए। अब क्या हुआ कि जब हम इस तरह से साधना करना चाहते तो सामायिक के 32 दोषों से भी कहाँ छुटकारा हुआ। हम अपना ध्यान इस पर केंद्रित करें, सामायिक के 32 दोषों से हमको छुटकारा पाना है, क्योंकि अब शुद्धि, द्रव्य सामायिक की शुद्धि भी तो महत्वपूर्ण है। भाव सामायिक के लिए इन पापों से बचना आवश्यक है, इन 32 पापों से बचना आवश्यक है, पर हम 32 पापों को भी जानने का प्रयास नहीं करते। अगर ये 32 दोष भी टल जाए सामायिक के, तो इतनी शुद्धि हो जाएगी कि हमारे भीतर में आनंद का झरना बहने ही लगेगा। अब देखिए, सबसे पहले ये अविवेक हो गया ना, यहाँ दोष लग रहा है, हमने दोषों से अपने आप को
अलग ही नहीं किया तो वहां हमको अविवेक का दोष भी तो लगना प्रारंभ हो गया। हम कितनी ही ऊंची से ऊंची साधना कर ले, पर यदि हिंसा झूठ नहीं छूटा तो हमारी साधना सफल नहीं हो पाएगी। हमको ध्यान रखना होगा, इसके लिए हमको सजग रहना होगा, जागृत रहना होगा कि हमारे जीवन व्यवहार में ये उतरता चला जाए। अविवेक, और क्या क्या अविवेक होता है उसको भी ध्यान रखना होगा कि जहां हम घर में रहते हैं तो वहां हमको व्यवहार भी महत्वपूर्ण है। हमको निश्चय की ओर भी बढ़ना है, पर हमको व्यवहार को लेकर के बढ़ना होता है। यानी कि लक्ष्य को केंद्रित रखते हुए जो व्यवहार किया जाता है वो शुद्ध व्यवहार कहलाता है। तो व्यवहार भी महत्वपूर्ण है। और हम सामयिक करने जा रहे हैं और उस समय किसी को सेवा की आवश्यकता है, गुरुदेव फरमाते हैं कि सामयिक करने तो हम बैठ गए और वहां सेवा के लिए किसी को आवश्यकता है हमारी, और सेवा नहीं होने के कारण करा रहा है, पीड़ा पा रहा है, परेशान हो रहा है, तो फिर हमारी सामयिक, फिर वहां हमको अविवेक का सबसे पहले दोष लगता है। आज हम क्या करते हैं? धर्म का प्राण यत्न है, धर्म का प्राण विवेक है। हमको इस बात को ध्यान रखना होगा कि आज यदि घर में हिंसा हो रही है कि अरे घर का काम कब तक करते रहेंगे, यही करते रहेंगे क्या, तो फिर क्या होगा? यत्न रह पाएगी नहीं। हमको तो सामयिक करनी है, हमको तो धर्म ध्यान करना है, तो कैसे धर्म होगा? यहाँ तो घर में हिंसा हो रही है, हमारे कारण इतने जीव मर रहे हैं, न तो हमारा ध्यान है घर में कि लिया पड़ रही है, लटे पड़ रही है, उसमें हमारा ध्यान ही नहीं है, और सिर्फ सामयिक करना है। कैसे सामयिक की आराधना हो पाएगी? अरे किसी जीव को पीड़ा नहीं पहुंच जाए, तो हम जहाँ रहते हैं वहां हमारा कर्तव्य क्या है, वहां हमारा विवेक क्या है, वहां हमारी आत्मा क्या गवाही देती है, हमको सबसे पहले इसको भी ध्यान में रखना होगा। द्रव्य सामयिक की शुद्धि तभी हो पाए। काया से हमारी आजीविका सम्यक हो, क्योंकि हम जो भी पुद्गल ग्रहण करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। कि जैसे पुद्गल हम ग्रहण करते हैं वैसी हमारी भावनाएं होती है। तो यदि हम जैसे कि हिंसा, झूठ, चोरी का हम देख रहे थे, और इसके साथ ही जो भी हम, जैसे रसोई बन रही है, पहले तो पाप का कमाया हुआ पैसा है, वैसे तो बिना पाप के पैसा नहीं कमाया जाता, 18 पाप तो उसमें लगते ही है, पर हम स्थूल पापों से ही बच सकते हैं। सूक्ष्म रूप से तो हम बच नहीं सकते, पर स्थूल रूप से यानी कि तीन विभाग करें तो सबसे पहला विभाग आता है जो पैसा कमाता है, उसकी जागृति होनी चाहिए कि हम कैसे पुद्गलों को घर में ले रहे हैं। दूसरी जागृति यह है उन पुद्गलों का जो घर में उपयोग कर रहे हैं, यानी कि जो रसोई बनाने के साधन है, सामग्री है, वो आ रही है घर में, और जो उसका उपयोग करके रसोई बना रहा है तो उसके अपने भाव शुद्ध होने चाहिए, क्योंकि वो पुद्गल हम ग्रहण करते हैं आहार के माध्यम से, पानी के माध्यम से जो पुद्गल हम ग्रहण करते हैं, तो वो पुद्गल शुद्ध रहेंगे, क्योंकि भाव शुद्ध है तो पुद्गल अच्छे रहेंगे। और इसीलिए तो कहते हैं जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। यदि हम क्रोध में रसोई बना रहे हैं तो हम क्या बांट रहे हैं सबको? हम क्या बांट रहे हैं सबको कि सबके भीतर में क्या होगा? कषाय की उत्पत्ति होगी। यानी जो खाना बना रहा है उसकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी। पहली जिम्मेदारी पैसा कमाने वाले की, दूसरी जिम्मेदारी खाना बनाने वाले की, और तीसरी जिम्मेदारी है खाने वाले की कि वो किन भावों से ग्रहण कर रहा है, वो कितनी प्रतिक्रिया करके ग्रहण कर रहा है, या वो कितना रस लेकर के ग्रहण कर रहा है, कितनी अनुमोदना कर रहा है आहार की। तो महत्वपूर्ण है ये 3 चरण। तब हम काया के स्तर पर जो पुद्गल ग्रहण किए जाएंगे उनमें शुद्धि रख पाएंगे, फिर हमारे वचन और मन को हम संभाल पाएंगे। यानी आहार का कितना बड़ा महत्व हो जाता है। इसीलिए एक बात जब आती है सामने कि हम जिसके हाथ का आहार करते हैं, यदि हम उसको वैसा आहार नहीं देते हैं तो उसके भीतर के भाव कैसे रहेंगे? उसके भीतर के भाव अच्छे नहीं रहेंगे, तो जो खाने में आएगा हमारे भाव अच्छे नहीं हो सकते। इसलिए जो नौकरों से खाना बनाते हैं, जो सहयोगियों से खाना बनाते हैं, उसकी जिम्मेदारी है कि वो भी उसको वो खाना खिलाए, ताकि उसका मन कहीं उसमें अटके नहीं और फिर हमारे भाव बिगड़े नहीं। यदि वो खुश रहेगा तो हम खुश रह पाएंगे, नहीं तो फिर क्या होता है
कि हम बना तो लेते और उनको नहीं देते। इसीलिए भगवान ने क्या बताया, सागारी अगारेणम, ये आगार बताया है काशने में भी। यदि किसी की नजर अच्छी नहीं है तो वहां से उठ करके आप अंदर जा सकते भोजन करने के लिए, क्योंकि किसी की नजर लग सकती है, यही बात है उसमें। तो कब लगेगी, जब सामने वाले को वैसा आहार नहीं मिल रहा है तो उसकी नजर उस पर रह सकती है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन 3 महत्वपूर्ण बिंदु पर पहले ध्यान रखें कि हम जो उद्गल ग्रहण कर रहे हैं, पैसा कमाने वाला झूठ चोरी से बचे, बनाने वाला शुभ भावों से बनाए और खाने वाला उसे शुभ भावों से ग्रहण करे, यानी उसमें कषाय नहीं करे, उसमें राग द्वेष नहीं करे, तो फिर उस उद्गल का परिणमन हमारे लिए अच्छी तरह से होगा। फिर आगे वचन के लिए बताया कि जैसे मन, वचन और काया जो है, हम सामयिक के 32 दोष में मन के दोष 10 दोष, वचन के 10 दोष और काया के 12 दोष बोलते हैं। पर अभी हम क्रम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले काया को देखा, फिर वचन को, फिर मन को, क्योंकि सबसे पहले काया स्थूल है, मन बहुत सूक्ष्म है। मन फिर वचन और फिर काया का नंबर है। पर साधना के स्तर पर जब भी हम इच्छा मिठामी का पाठ बोलते हैं तो साधना के स्तर पर क्या बोलते हैं हम, कायो वायो मानसियो बोलते हैं। मानसियो वायो कायो नहीं बोलते वहां पर। और जब भी ध्यान करना है तब भी क्या बोलेंगे, ठाणेनम मोणेनम छाणेनम, यानी सबसे पहले काया से स्थिर, फिर वचन से मौन और फिर मन का नंबर। तो जब भी हम साधना के स्तर पर आगे बढ़ते हैं तो ये क्रम बदल जाता है। स्तुति के स्तर पर जब चलते हैं तो कित्ती अवंदीय महिया कहा है, लोगस्य के पाठ में क्या बोलते हैं हम, कित्ती अवंदीय महिया, तो वहां पर भी नंबर क्या है, पहले वचन योग, फिर काय योग, फिर मन योग, यानी कि स्तुति में क्रम अलग है और जब साधना करनी है तब ये क्रम अलग है। और मन वचन काया जब भी हम बोलते हैं तो हम हमेशा मन वचन काया बोलते हैं। तो हमको ये समझना होगा कि काया स्थूल है, काया के स्तर पर हम दोषों से बचे और फिर काया के स्तर पर बचे, फिर वचन के स्तर पर। यानी हमारे सबसे पहले काया के स्तर पर 2 बातें आ गई कि हमारी आजीविका के साधन हो गए और हमारे कार्य हो गए, कर्म हो गए। तो हमारे सारे कर्म अच्छे हो, तो हमारा हाथ नहीं उठे किसी के ऊपर, ये सब बातें कर्म के अंतर्गत आ जाएगी, काया के स्तर पर आ जाएगी। फिर आया वचन का नंबर कि हम वचन के स्तर पर क्या करें कि दुर्वचन नहीं बोले, खराब वचन नहीं बोले, तो हमारे शब्द गाली गलौज के, अपशब्द के नहीं रहे, तो ये सब वचन के स्तर पर सुधार करें। और फिर आया नंबर मन के स्तर पर सुधार करें। तो मन के स्तर पर सुधार करने के लिए हमको सम्यक जागृति रखनी होगी, सम्यक स्मृति रखनी होगी। सामायिक का जो चौथा अतिचार बताया वो क्या है, सामायिक की स्मृति न रखी हो, तो ये स्मृति बनी रहे, यानी मन सदा उसी में लगा रहे, मन कहीं भटके नहीं, क्योंकि मन भटक जाएगा तो सामायिक की विस्मृति हो जाएगी। तो मन हमारा कहीं भटके नहीं, इसलिए मन वचन काया के अशुभयोग प्रवर्ताए हो और फिर चौथा नंबर सामायिक की स्मृति न की हो, इसको देना पड़ा। तो कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी साधना कैसे सफल होगी। तो हमको सबसे पहले बाहर की प्रवृत्ति, क्योंकि मन वचन और काया ये तीनों योग ही हमको संसार से जोड़ते हैं, नहीं तो हम संसार से जुड़ सकते हैं क्या, जुड़ ही नहीं सकते। और ये सब पुद्गल खाना है, पुद्गल का पीना है, पुद्गल का पहनना है, पुद्गल का ओढ़ना है, पुद्गल शब्द भी पुद्गल है, सब कुछ पुद्गल है, ये सब पुद्गल की माया है। और हम पुद्गल को जितना महत्व देंगे हम द्रव्य सामायिक की भी शुद्धि नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान ने ये क्रम बताया कि हमको सामायिक करनी है। तो पहले दिन ये नहीं कहा भाव सामायिक करे, तो यही बात आती है, कोई भी हमको यही कहता है सामायिक करो सामायिक करो। तो सबसे पहले जब स्कूल गए तो पहले ही हम पीएचडी तो नहीं कर पाए ना, तो पीएचडी नहीं हुई तो क्या वो एबीसीडी लिखना भी व्यर्थ था क्या, नहीं था। तो जो आज हम सामायिक करें वो व्यर्थ की नहीं समझे, हमको उसमें और शुद्धि कैसे होगी इसका ध्यान रखना है। और जब जीवन में ये उतर जाएगा, हमारी प्रवृत्ति सुधर जाएगी, हमारा बाहर का जीवन सुधर जाएगा, तो फिर जब हम साधना करने बैठेंगे तो हमारा मन चलायमान नहीं होगा, हमारा मन नहीं भटकेगा, क्योंकि पुद्गल से जब हमारी दृष्टि हट गई, पुद्गल पर जब हम केंद्रित नहीं रहे, तो हम चैतन्य की ओर जाने के लिए हमारा रास्ता प्रशस्त करने लग गए। तो फिर जब रास्ता प्रशस्त होने लगेगा तो फिर उसका आनंद
द्विगुणित हो जाएगा, हमारी साधना सत पाएगी। आज हम सबसे पहले एक प्रयास करें कि नमो अरिहंताणम के पाठ से ही उठा करके देखें कि हमारी साधना क्या है। और नवकार मंत्र के पाठ को उठाने से पहले मेरे को तो लगता है कि एक बात आई कि मंगलाणम च सव्येसिम परमम होय मंगलम, सबसे अंतिम की लाइन क्या है कि ये मंगल है। नवकार क्या है? मंगल है। सब मंगलों में मंगल है। क्यों कहा इसको सब मंगलों में मंगल? देखिए, मंगल दो प्रकार के होते हैं। किसी को कोई भी प्रश्न हो तो आप बता सकते हैं, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। और देखिए, अब द्रव्य मंगल और भाव मंगल की बात आती है। द्रव्य मंगल क्या है, भाव मंगल क्या है? द्रव्य मंगल होते हैं कि जो अनेकांतिक है और अनात्यंतिक है, वो द्रव्य मंगल है। भाव मंगल क्या है कि जो एकांतिक है और आत्यंतिक है, वो भाव मंगल है। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि द्रव्य मंगल अनेकांतिक कैसे है? तो द्रव्य मंगल बताया कि जैसे दही है, गुड़ है, ये द्रव्य मंगल है। पर जिसको जुकाम है, सर्दी है, क्या उसके लिए दही मंगल हो सकता है? और जिसको शुगर की बीमारी हो रही है, उसके लिए गुड़ मंगल हो सकता है? यानी कि व्यक्ति परक है, सबके लिए अलग अलग है। एकांत नियम नहीं है, इसलिए कहा यह अनेकांतिक है। इसमें एकांत नियम नहीं लगा सकते। जैसे कि घड़ा खाली है, तो घड़ा खाली अगर दिख जाए तो चोर के लिए कहा वो अच्छा नहीं है। और यदि घड़ा भरा हुआ मिल जाए तो कहा कि बहुत अच्छा शकुन हो गया। क्यों कहा? क्योंकि जब गृह प्रवेश करना है तो क्या रखते हैं? भरा हुआ कलश रखते हैं, खाली नहीं रखते। तो ये शकुन बताए। तो इसका मतलब अगर घड़ा ही होता केवल, तो घड़ा ही द्रव्य मंगल होता, तो वो चोर के लिए भी वही मंगल होता और गृह प्रवेश के लिए भी वही मंगल होता। पर ये व्यक्ति परक हो गया ना, भिन्न भिन्न हो गया। द्रव्य मंगल किसी के लिए तो मंगल हो गया, किसी के लिए अमंगल हो गया। इसलिए कहा द्रव्य मंगल एकांत नहीं है। फिर बताया द्रव्य मंगल एकांत नहीं है, पर ये अनात्यंतिक है। यानी क्या कि जैसे हम घर से निकले और मान लो मंगल करके निकले। मान लीजिए कि जैसे दही सामने आ गया तो क्या मानेंगे? मंगल हो गया। आगे गए, छाछ सामने आ गई तो क्या मानेंगे? अमंगल हो गया। फिर दही आ गया सामने तो क्या कहेंगे? मंगल हो गया। और फिर दूध आ गया सामने तो क्या कहेंगे? अमंगल हो गया। यानी कि मंगल अमंगल में परिवर्तित हो सकता है। मंगल वो अनात्यंतिक हो गया, वो बदल सकता है, परिवर्तित हो सकता है। और भाव मंगल कैसा है कि जो भाव मंगल है तो वो हमेशा मंगल रूप ही रहेगा, चाहे कैसी भी स्थिति हो। चाहे किसी की मृत्यु हो गई हो तो वहां पर भी आप नवकार गिन रहे तो वो अमंगल नहीं कहा जाएगा। और यही द्रव्य मंगल वहां पर यदि आप करने लग जाओ तो वहां पर सब लोग क्या कहेंगे? अरे ये कैसे अमंगल, ये कोई अभी मंगल का समय है क्या? ये तो अमंगल हो गया यहाँ पर, ये क्यों, ये कोई अभी मंगल का समय है क्या? तो वहां आप मंगल नहीं कर सकते। पर भाव मंगल ऐसा है कि कैसी भी स्थिति हो, कितनी ही अमंगलकारी स्थिति हो, चाहे मंगलकारी कार्य हो, कैसा भी कार्य हो, भाव मंगल हमेशा भाव मंगल ही रहेगा, हमेशा रहेगा। और व्यक्ति परक भी परिवर्तन नहीं होगा। और भाव मंगल करके निकले तो आगे अमंगल होने का प्रश्न ही नहीं होता है। भाव मंगल हमेशा मंगल के रूप में ही रहता है। तो कितना बड़ा महत्व हो गया। नवकार में जो बात आई, मंगलाणम च सव्येसिम परमम हवै मंगलम, कैसा मंगल है और इतना मंगल। और ये मंगलकारी नवकार मंत्र क्यों है? तो देखिए, गुरुदेव ने एक बार फरमाया था कि जैसे किसी का अंतिम समय आ गया और उसने पापों की आलोचना नहीं की, यानी उसको शुद्धि तो करने के भाव है और शुद्धि का समय भी उसके पास नहीं है मान लो, और उसके अभी अभी भाव बन रहे कि मैं शुद्धि कर लूं, मैं शुद्धि कर लूं, और यदि वो उस समय एक नवकार भी गिन ले और काल कर जाए तो भी उसकी शुद्धि हो सकती।
यानी कि मैं इन पापों की आलोचना के लिए नौकार गिन लेता हूं तो भी उसकी शुद्धि हो जाएगी। भाव आ गए केवल तो भी शुद्धि हो। यानी ये इसको क्या कहा, 14 पूर्वों का सार, इसीलिए इसको कहा कि ये अपने हमको आराधक बना देता है। एक नौकार भी आराधक बना सकता है यदि वो भाव पूर्वक किया जाए तो। और फिर सबसे पहले हमको जो बचपन में पढ़ाया, जो सिखाया, क्या क्या सिखाया? सबसे पहला शब्द नमो नमो नमो। नमो का अर्थ क्या है? नमो, मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं, यही सिखाया सबसे पहले। एक कविता है, मैं दो गला, मैं दो गला, यानी कि क्या? 3 अर्थ बताए कि मैं द्विभाषी हूं, मैं दो गला यानी बाहर कुछ हूं अंदर कुछ हूं। तो फिर बताया कि दूसरा अर्थ क्या? मैं दोगला यानी मैं मायावी हूं, मैं धूर्त हूं। और तीसरा अर्थ है जो नमो का अर्थ है, मैं दो गला, मैं को गला दो। नमो क्या है? मैं को गला दो। क्यों गलाना है? जब हरि था तब मैं नहीं, जब हरि है तब मैं नहीं। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाये। ये प्रेम गली कैसी है कि इसमें दो नहीं समाविष्ट हो सकते। या तो भगवान रह सकता है या मैं रह सकता है। जहां मैं है वहां भगवान नहीं रह सकता, जहां भगवान है वहां मैं नहीं जीवित रह सकता। इसलिए ये प्रेम गली जो है, जो बहुत सकड़ी है, तो यदि मैं को जीवित रखेंगे हम, तो फिर भगवत स्वरूप आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए न मोह, मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं, झुकना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अकड़ ही मुर्दे की खास पहचान है, जो कहा जाता है। अब मत नमो में भाव क्या होते हैं? मत त्वम अपकृष्ट त्वत्तो अहम उपकृष्ट, यानी कि आपसे मैं अपकृष्ट हूं, आप मुझसे श्रेष्ठ है, ऐसा भाव आना ही नवकार शब्द, नमो शब्द का अर्थ बताया। तो ये नमो शब्द जो है कितना महत्वपूर्ण है कि हमको क्या भाव आए कि नमो अरिहंताणम बोलते हुए हमारा सबसे पहले तो अहंकार घटे। विनय मूलो धर्मो कहा, धर्म का मूल ही विनय है, क्योंकि नमो पहले अहंकार गलेगा, विनय आएगा, और विनय ही धर्म का मूल बताया है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण साधना है। सामायिक सूत्र को हम जो जानने का अभ्यास कर रहे हैं कि हम इसे समझे कि सामायिक सूत्र हमारे जीवन में कैसे उतरे। एक नौकार भी हमारे कितने ही कर्मों को क्षपित कर सकता है, पर वैसे भाव तो भीतर में आए। अनंत गुणी विशुद्धि हो सकती है, पर वो उस विशुद्धि के लिए हमारे कषाय कम पड़े, हमारा अहंकार टूटे, तो हमारी विशुद्धि हो सकती है। संक्लेश समाप्त हो जाए। संक्लेश है ही क्या कि जब तक मैं जीवित है, मेरे दुख का कारण ये व्यक्ति है, मैं उत्कृष्ट रहूं, मैं ही सबसे आगे रहूं, ये सारे संक्लेश है। संक्लेश का अर्थ ही क्या है? पूर्ववर्ती क्षण से उत्तरवर्ती क्षण में कषायों का बढ़ना संक्लेश है, और पूर्ववर्ती क्षण से उत्तरवर्ती क्षण में कषायों का घटना विशुद्धि है। तो हम चाहे कुछ भी क्रिया कर रहे हो, चाहे कोई भी धर्म की आराधना कर रहे हो, हमारा मूल लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमको विकारों को समाप्त करना है। हमारी साधना का लक्ष्य क्या है? हमारी साधना का प्रयोजन क्या है? हमारे भीतर की मांग क्या है? इसमें कभी अंतर हो सकता है क्या? समस्त जीवों के भीतर की जो मांग है, समस्त जीवों के भीतर का जो लक्ष्य है, समस्त जीवों का जो स्वभाव है, सबके भीतर में रहा हुआ जो सत्य है, सबके भीतर में रहा हुआ जो जो भगवान ने सिद्धांत बताया, उनसे हमारी कहीं दूरी नहीं हो सकती है। यानी हमारी मांग, हमारा स्वभाव, हमारा लक्ष्य जो सबका एक ही होता है, हमारे सबके भीतर की मांग समान है। वो यही है कि दुख नहीं चाहिए। दुख आया क्यों? तो दुख आया ही विकारों के कारण है। दुख आया दोष के कारण, दोष आया दुर्बुद्धि के कारण, यानी इन विकारों ने ही तो दुख को पैदा किया है।
तो विकारों को समाप्त करना होगा। तो हमारी समस्त साधना का लक्ष्य यही होना चाहिए, हम जो भी क्रिया कर रहे हैं तो हमारे विकार कम हुए या नहीं हुए, या केवल हमने पाठ रट लिया, केवल हमने जिह्वा का व्यायाम कर लिया, हम उससे थोड़ा बहुत पुण्य तो कमा सकते हैं, पर विशेष कोई लाभ हमको होने वाला नहीं। पर यदि हम देखिए, आज जो हमने देखने का प्रयास किया, हमारी बाहर की प्रवृत्ति सही हो जाए, तो हमारे मन, वचन और काया, जब इनकी प्रवृत्ति सही होगी तो हमको सबसे पहले क्या लाभ मिलेगा। तो गुरुदेव बहुत सुंदर फरमाते हैं कि शुभ योग से क्या होता है, शुभ योग से पुण्य होता है, शुभ योग से संवर होता है, शुभ योग से निर्जरा होती है, शुभ योग से पुण्य होता है। जब हमारे योग शुभ हो गए तो हमको पुण्य का उपार्जन तो हमारा स्वतः ही होता चला जाएगा। और एक ध्यान रखिए, पुण्य उपादेय है, पुण्य छोड़ने योग्य नहीं है। और जब हम पाप नहीं करते हैं तो पुण्य का बंध होगा ही होगा, हम इस पुण्य को नहीं रोक सकते। पुण्य उपादेय है, पुण्य है नहीं है, पुण्य की आसक्ति है। यह है आसक्ति, तो कोई भी हो, आसक्ति तो है यही होगी, क्योंकि आसक्ति करना अच्छा नहीं है, ममता आसक्ति तो डुबाने वाली है। इसलिए पुण्य की आसक्ति है, यह है पुण्य है या नहीं है। पुण्य से जो कुछ साधन सामग्री मिली है उसकी आसक्ति करना, वो तो पाप का ही बंद कराएगी। पर पुण्य के कारण जो साधन सामग्री मिली है उसका यदि सदुपयोग करेंगे तो और अधिक पुण्य का बंद होगा, और वो पुण्य हमको धर्म के रास्ते पर भी आगे ले जाने वाला बनेगा। क्योंकि गुरुदेव फरमाते कि आगम में जहां जहां आया धम्मम भी सुपुण्यम आया है, यानी कि धर्म सातिशय पुण्यशाली को प्राप्त होता है, और मरण भी किसको प्राप्त होता है, संतारा मरण, पंडित मरण भी सातिशय पुण्यशाली जो जीव होते हैं, सब पुण्याणम, वहां पर भी यही शब्द आया है, तो वह भी सातिशय पुण्यशाली को ही प्राप्त होता है। इसलिए हमको विशेष पुण्य को बढ़ाना है, सातिशय पुण्य को बढ़ाना है। यानी कि सातिशय पुण्य सामान्य पुण्य तो है, केवल मात्र बाहर की साधन सामग्री, पर धर्म का मिलना विशेष पुण्यवानी है। और जो विशेष पुण्य हमने पहले किया है, सामान्य पुण्य से वस्तु आदि प्राप्त होती है, साधन सामग्री प्राप्त होती है, और विशेष पुण्य से हमको धर्म मिलता है। और जितना हम धर्म अपने जीवन में आचरण में उतारते चले जाते हैं तो हमारी पुण्यवानी विशेष रूप से वृद्धिंगत होती चली जाती है, जितने हम शुभ योग में रमण करते हैं। अब देखिए ये क्या होता है कि अन्न पुण्य, पान पुण्य, 9 प्रकार के पुण्य है। साधक को देखा, आज गृहस्थी को क्या करना होता है कि उसको तो पैसा भी कमाना है, तो उसको दान भी देना होगा, तो उससे उसका पुण्य बढ़ता चला जाता है। तो अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, वस्त्र पुण्य, तो ये सारी साधक की भूमिका है कि हमको क्या करना है, इनका दान देना है। और फिर बताए मन, वचन और काया, जो आज हम बात कर रहे हैं, शुभ योग यानी बाहर की प्रवृत्ति सही हुई, तो बाहर की प्रवृत्ति यदि हमारी सही होती है, यदि हम हिंसा, झूठ, चोरी से भी बचते। देखिए सब कहते हैं धर्म करने के लिए समय नहीं है, समय नहीं है, समय कहाँ से लाए। बोलते बहुत सुंदर फरमाते, अरे धर्म के लिए समय की आवश्यकता ही नहीं है, समय की आवश्यकता ही नहीं है धर्म के लिए। तो पता है कैसे आवश्यकता नहीं, तो बोले हिंसा नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है, मैथुन सेवन नहीं करना है। इसके लिए आपको कौन से समय की आवश्यकता है, आवश्यकता पड़ेगी समय की आवश्यकता ही नहीं है। तो वहां आप अपना पुण्य बढ़ाते चले जाओगे, भले ही किसको कितना भी काम करना पड़ रहा है, 1 मिनट का भी समय नहीं है, पर उसमें भी उसके यदि भाव शुभ है कि अरे मेरे से कोई गलत काम नहीं हो जाए, अरे मेरे से किसी जीव को पीड़ा नहीं पहुंच जाए, अरे मेरे कारण किसी जीव का विनाश नहीं हो जाए, अरे मेरे कारण किसी जीव को ठेस नहीं पहुंचे, यदि मैं झूठ बोलूंगा तो किसी जीव को पीड़ा होगी, चोरी करूंगा तो किसी जीव को पीड़ा होगी। तो बस ये भी ध्यान रखने लग गए तो हमारा पुण्य बढ़ता चला जाएगा, और स्वतः ही हमारी परिस्थितियां बदल जाएगी, धर्म करने का समय भी अपने आप मिलता चला जाएगा। एक बात बहुत सुंदर फरमाते गुरुदेव कि सामायिक नहीं करते हैं हम, तो क्या कहते हैं समय नहीं मिलता, समय नहीं मिलता। वैसे तो 24 घंटे हम धर्म की आराधना कैसे कर सकते हैं ये हमने देखा, पर एक सामायिक का भी समय नहीं मिल रहा है। तो बताया कि या तो हमको समय का समायोजन नहीं करना आता, या तो हमको सामायिक की कीमत नहीं पता है, या तो हमको सामायिक की कीमत नहीं पता है, और या तो हमको समय का समायोजन नहीं करना आता। इसलिए हम एक
सामयिक भी नहीं कर पा रहे समय का समायोजन। यानी कि यदि हम सामयिक करते हैं तो क्या स्थिति बनती है, सामयिक करने से कभी हमारा नुकसान नहीं होता है। जो काम बाद में 4 घंटे में होने वाला होता है वो काम स्वतः ही 2 घंटे में होने लग जाता है, जिसके लिए हम पहले इतनी मेहनत करते हैं। तो स्वतः ही परिस्थिति हमारे अनुकूल बनते चली जाती है, स्वतः ही हमको लाभ मिलते चला जाता है। जो काम जितनी देर में होना है उसका समय कम हो जाता है और उसमें और अधिक लाभ मिलने लग जाता है। कई श्रावकों के ऐसे उदाहरण सुनने में आते हैं कि वो सुबह से शाम तक धर्म आराधना करते और फिर शाम में जाकर दुकान खोलते और दूसरे दुकान वालों की इतनी कमाई नहीं होती और वो शाम में 4 बजे जाकर 1 घंटे में ही उतनी कमाई कर लेते। तो ये सब क्या होता है, धर्म का फल स्वतः ही मिलता है। ये तो घास है, ये धर्म का फल नहीं, इसको तो घास कहे। धर्म का तो उत्कृष्ट फल होता है और घास तो स्वतः ही मिल जाएगी, ये साधन सामग्री स्वतः ही मिल जाएगी। इसके लिए इतना विचार करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसलिए सामायिक की कितनी महत्ता है इसको हम समझे और इसे हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास प्रारंभ करें। कि जब कभी हमारा समय कितना व्यर्थ होता है, बाहर के पिकनिक में, पार्टियों में हम कहाँ नहीं जाते, हम क्या क्या नहीं करते, तो सब जगह जाते हैं, आते हैं, सब काम करते हैं। तो जब सारे कार्य करने के लिए हमारे पास समय, तो क्या एक समय के लिए हमारे पास समय नहीं हो सकता? हमारे पास समय तो हो ही सकता है। तो हम उसको बस समायोजित नहीं कर पा रहे, ये हमारी गलती है। हम उसका समायोजन करना सीख जाएंगे, भीतर से शांति, आनंद सब कुछ मिलने लग जाएगा। जिस सुख के लिए आज हम बाहर तोड़ रहे हैं वो सुख हमको भीतर में ही मिल सकता है और वो सुख भीतर में विद्यमान है। केवल दृष्टि हटानी है, केवल अपने आप के लिए। यानी कि सबसे पहले अपने आप को जानना होगा, अपने आप को पहचानना होगा। तो हमको एकांत में रहना होगा, अकेले में रहना होगा। और हम पूरे दिन नहीं, आज तो हमारी ऐसी आदत हो गई कि मोबाइल के बिना हम नहीं रह सकते। हम कैसे अपने आप में रहना सीखेंगे? और अपने आप में रहना जब तक नहीं सीखेंगे तब तक अपना निरीक्षण नहीं हो सकता। भीतर में क्या चल रहा है हम अपने आप को ही नहीं पहचान पा रहे। आज हम दूसरों को जानने का इतना जो प्रयास कर रहे हैं पर हम स्वयं को ही जान नहीं पा रहे, क्योंकि हम इतने गिरफ्त हो गए, इतनी जड़ता में आबद्ध हो गए। क्योंकि मोबाइल हो चाहे किसी भी साधन का प्रयोग हो, यह हमारी जड़ता ही बढ़ाएगा। तो हम थोड़ा समय निकालें और अकेले में रहे, बिना किसी साधन का प्रयोग करके रहे, तो हो सकता है कि हम अपने ओर झांक सके, अपनी ओर देख सके। और साधक वही है जो अपनी ओर देखे वो साधक है, जो अपनी ओर देखे वो साधक। आज हम क्या कर रहे हैं? दूसरों को देखने का प्रयास करते हैं, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरों ने क्या किया, नहीं किया, उसको क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। पर अब हमारी दृष्टि बदल जाए। ये जो अभी हम, ये केवल मात्र एक व्याख्यान नहीं है, इसको तो हम ये समझे कि हमको अब जीवन में क्या उतारना है। नहीं तो सुन तो बहुत लिया पर होगा क्या इससे? सुन तो बहुत लिया और सुन करके जगे ही नहीं तो कैसे, क्या कहेंगे हम कि सोतों को तो मेरा बिगुल जगा सकता है, सोतों को तो मेरा बिगुल जगा सकता है, पर जो सोने का नाटक करता है उसे कौन जगा पाएगा, उसे कौन जगा पाएगा। यानी कि जो सोया है उसको तो अलार्म उठा सकता है, पर जो केवल करवटें बदल रहा है उसको कोई अलार्म उठा सकता है क्या? उसको कोई अलार्म नहीं उठा सकता। जो सोने का नाटक मात्र कर रहा है तो उसको कोई उठा नहीं सकता। तो केवल हम सोने का नाटक नहीं करें, हम वास्तविकता में भाव निद्रा को छोड़े, द्रव्य निद्रा से उठ गए, अब भाव निद्रा को त्यागने का समय आ गया। अब हम उसमें भी आगे बढ़ने के लिए अपना समय साथ लगाए और इस भाव को सार्थक करें। ये सामयिक की साधना हमारे जीवन का अंग बन जाए, सामयिक की साधना हमारे जीवन का अंग बन जाए। अब हमको ये सजग रहना है कि हमारी समता कहीं पर भी टूटने न पाए, सामयिक की स्मृति बनी रहे। जो भगवान ने फरमाया सामयिक की स्मृति बनी रहे। अब हर क्षण हमको स्मृति में रखना है कि हमको समता में रहना है।
तो इसके लिए प्रयास करें कि जोर से बोलने का प्रयास, जोर से कहीं बोले ही नहीं। तो जब जोर से बोलना छूट जाएगा तो स्वतः ही हमारे कषायों पर थोड़ा बहुत हम विजय मिला पाएंगे। कषायों पर विजय मिलाने के लिए सबसे पहले हमको वचनों पर भी कंट्रोल करना ही होगा, नियंत्रण करना ही होगा। काया पर नियंत्रण, वचन पर नियंत्रण, और फिर मन को साधने का प्रयास प्रारंभ करना होगा। ये हम अभी जो सामयिक सूत्र को देखने का जो प्रयास कर रहे हैं वो हमारे जीवन में उतरे और हम उस दिशा में आगे बढ़े। गुरु भगवंतों की अनंत कृपा से हम सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इन्हीं शुभ भावों के साथ जय महावीर, जय जिनेंद्र।